सनातनी भाइयों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जो गौ हत्या करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उसके संबंध में एक ज्ञापन हम प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के द्वारा देने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि ऐसा कानून संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो, इसलिए हमने हस्ताक्षर भी समस्त जन भावनाओं को देखते हुए हमने एक हस्ताक्षर भी इकट्ठे किए हैं। हो सके देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, अभी तक क्या कारण मानते हैं जब तक राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया गया? देख, राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहा है और अपनी जेब गर्म करने का कार्य कर रहा है, तो उसे हम अपने संगठन के द्वारा भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमें फंस गया तो उसे इतने जूते मारेंगे कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ी भी याद रखेगी। तो लोग हमारी गाय माता को बार बार काट कर हमारी भावनाओं को जो भड़का रहे हैं कि या तो सुधर जाए, नहीं तो वो यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, उन्हें यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आंदोलन तो पता नहीं कितनी बार खड़े हुए फिर बैठ जाते हैं थोड़े दिन। नहीं, हम बैठने वाले नहीं है। अरे वो उनके पास है, घर से बेघर हो जाएंगे, लेकिन हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाकर रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। आज पूरे देश के अंदर हिंदू संगठन के लोग हैं जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की जो है मांग कर रहे हैं और जगह जगह तहसीलों पर जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ऐसे ही आज सहारनपुर गोरक्षा दल जो है सहारनपुर में डीएम कार्यालय पहुंचकर जो है ज्ञापन सौंपेगा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के नाम पर। इसी पर बातचीत करने के लिए हरीश चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं आज आप लोग सभी लोग डीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए? बिल्कुल, ये सभी प्रत्येक भारतवर्ष के सनातनी भाइयों की भावना है कि हमारे गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो कानून हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कठोर कानून है, अन्य राज्यों में हमें देखने को मिलता है कि वो कार्रवाई नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। तो हमारी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि समस्त सनातनी भाइयों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और जो ये बूचड़ खाने हैं इन्हें प्रतिबंधित किया जाए। और हमारे अन्य भी कई बिंदु है, जो गौ हत्या करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उसके संबंध में एक ज्ञापन हम प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के द्वारा देने का कार्य कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं बुचड़ खाने बंद होने चाहिए, लेकिन यूपी के अंदर जब से योगी जी की सरकार बनी है कोई भी बुचड़ खाना नहीं चल रहा, सभी बंद हो चुके हैं। देखिए, ये आज जो अभियान है ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। ये अभियान में जो है हर राज्य के लिए है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में तो सही चल रहा है, जो ऐसे गो कसी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन आप अन्य तो कई प्रदेशों में देखोगे तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। तो हमारी मांग है कि ऐसा कानून संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो, इसलिए हमने हस्ताक्षर भी समस्त जन भावनाओं को देखते हुए हमने एक हस्ताक्षर भी इकट्ठे किए हैं। उन्हें लेकर हम जिलाधिकारी महोदय को देंगे ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज पहुंचाने का कार्य हो सके। देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, अभी तक क्या कारण मानते हैं जब तक राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया गया? देखिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, बहुत सारी प्रक्रिया से चलकर ये कानून बनता है। हमारी तो ये मांग है कि सरकार उसमें सभी लोगों को, चाहे पक्ष से चाहे विपक्ष से, सभी लोगों को, जो हिंदू है, जो वोट भी लेने का काम करते हैं, हिंदू भाइयों की वोट लेने का काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि सभी को मिलकर एक सुर में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आवाज उठानी चाहिए, तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो पाएगा। लेकिन हरीश जी, आप किस तरह देखते हैं? आप देखे होंगे बीजेपी के अंदर कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इसी आड़ में गोकशी करवाते हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगते हैं, वीडियो भी वायरल होती है। देखिए, जो ऐसे लोग, अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, आपने पता है हमारे योगी जी ने भी बयान दिया था, अगर कोई ऐसा गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति ऐसे हमारी गाय माता के आड़ में अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहा है और अपनी जेब गर्म करने का कार्य कर रहा है, तो उसे हम अपने संगठन के द्वारा भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमें फंस गया तो उसे इतने जूते मारेंगे कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ी भी याद रखेगी। और उन गोकसों को भी कहना चाहते हैं, जो लोग हमारी गाय माता को बार बार काट कर हमारी भावनाओं को जो भड़का रहे हैं कि या तो सुधर जाए, नहीं तो वो यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, उन्हें यहाँ से छोड़कर भागना पड़ेगा। आपने जूते मारने की बात तो कह दी, लेकिन आप जूते मारेंगे तो मुकदमा हो जाता है गोरक्षा दल पर। तो देखिए, जो लोग ऐसे होते हैं हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई हमारी गाय माता के साथ छेड़खानी करता है उसके लिए हम मुकदमे भी झेलने के लिए तैयार, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उनके लिए चेतावनी है, अगर कोई गलत काम करेगा, गलत कार्य में पाया गया तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। गोरक्षा दल की सेवा करते, गाय की सेवा करते करते मोनू मानेश्वर है वो जेल में रहकर आए हैं अभी। देखिए, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, क्या मामला है उसका तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम तो अपने स्तर से गाय माता की सेवा जो निस्वार्थ भाव से सभी भाई यहाँ पर खड़े हैं, ये कोई बिना फीस के, बिना किसी तनख्वाह कार्य करते हैं, बस निस्वार्थ भाव से हमारी गाय माता की सेवा हो सके, तभी ये संस्कृति, तभी ये सनातन बच सकता है। जब तक हमारे नौजवान, जब तक हमारे युवा भाई अपने अंदर ये जज्बात रखेंगे अपनी गाय माता की सेवा का, तब तक ये संस्कृति बचेगी। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे नौजवान भाई बहुत ज्यादा तन मन के साथ हमारी गाय माता की सेवा में लगे हुए हैं।
तो मैं तो सभी लोग मिलकर गाय माता की सेवा कर रहे हैं। कल भी एक भेड़ क्षेत्र से वीडियो वायरल हो रहा है जिस यहाँ पे गोकशी हुई है। अभी तक पुलिस ने उसको एनकाउंटर तो कर दिया लेकिन अभी तक कोई और एक्शन नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, एक गोकसी रतनपुरा गांव पड़ता है बेट में, वहां पर हुई है, हमने हमारी बात भी हुई थी। लेकिन हम बार बार ये कहना चाहते हैं प्रशासन से भी कि जो ऐसे लोग हैं उन्हें चिन्हित करे, जो बार बार ऐसा प्रयास कर रहे हैं गोकसी का, इतनी सरकार की उसके सख्ताई होने के बाद भी ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होने का काम हो। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन गोयल। क्या लगता है कि राष्ट्रमाता बन पाएगी गौ माता? पक्का बनेगी, जब तक हम सब साथ है गाय माता राष्ट्र माता बनेगी। लेकिन ऐसे आंदोलन तो पता नहीं कितनी बार खड़े हुए फिर बैठ जाते हैं थोड़े दिन। नहीं, हम बैठने वाले नहीं है, अरे वो उनके पास है, घर से बेघर हो जाएंगे लेकिन हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाकर रहेंगे। एक गौ सम्मान आह्वान अभियान योजना पूरे भारत में चला है, जिला सहारनपुर में नहीं है। आज अभियान चला है, कब तक अभियान चलेगा? नहीं, हमारा तो शुरू से चल रहा है, कब तक चलेगा? परमानेंट चलेगा जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं होनेगी। अच्छा जी, तो क्या लगता है कि अब बीजेपी सरकार जो है राष्ट्रमाता घोषित करेगी इसको? होना पड़ेगा, बीजेपी सरकार को करना पड़ेगा गौ माता राष्ट्र माता। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। क्या लगता है कि गौ माता राष्ट्रमाता बन जाएगी अब? हाँ, बनेगी, जरूर बनेगी। अच्छा, अगर नहीं बनी तो क्या कुछ रहेगा? हम फिर ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे अभियान चलाएंगे। लगातार आंदोलन होता है, कुछ नहीं होगा, जरूर होगा, एक नहीं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गोरक्षा दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से अब धरना स्थल से निकल चुके हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल नमस्कार।